एक मोबाइल का जो सबसे खतरनाक जहर जो हमारे बीच में जो पनप रहा है, प्रॉब्लम तो सबके साथ में है। मैं उन युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप खेल को एक माध्यम बनाइए। हम कहीं कम नहीं है छत्तीसगढ़ में। सबसे बड़ी बात बताऊंगा, छत्तीसगढ़ में खेल विकास प्राधिकरण होना चाहिए। बाकी राज्यों में जहाँ पे है वहाँ की उपलब्धि देखेंगे तो काफी आगे है। सभी पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि खेल में बच्चों को भेजिए, उनकी अच्छा भविष्य है कि उनको भेजिए सुबह शाम। अगर स्वस्थ रहेंगे बच्चे तो आपके बच्चे अच्छे जॉब में जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक शख्सियत बैठे हुए हैं जिनका हम परिचय आपको क्या कराएं, ये परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी आज का ये एपिसोड, आज की जो हमारी शख्सियत है, हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खेल की वर्तमान स्थिति को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। जो खेल प्रेमी हैं उनके लिए ये एपिसोड काफी खास होने वाला है, क्योंकि हम इसे बताने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में किन किन खेलों को प्रमोट किया जा रहा है, किन किन खेलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, खेलों की स्थिति क्या है, खेल विभाग की स्थिति क्या है, किस तरह से छत्तीसगढ़ में खेल डेवलप हो रहा है। और चूंकि हम भिलाई में रहते हैं तो भिलाई को खेल धानी भी कहा जाता है। और जो हमारे सर आज बैठे हुए हैं ये खुद भी भिलाई को बिलोंग करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है साथी संदेश लाइव में। सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को मैं चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से अपना परिचय दें। मैं ख्वाजा अहमद हूँ और स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ काफी समय से लेके, और खेल को बहुत अच्छी बारीकी से समझता हूँ मैं, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश जब था तब से हमने खेलना स्टार्ट किया। और छोटे से परिचय बता देता हूँ आपको कि मैं कुर्सी पार भिलाई से निकला हुआ छात्र हूँ। वहां से संघर्ष करते हुए सेक्टर 1 आया, वहां से मैंने वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने बड़े लेवल की बात करें तो 11 साल सीनियर नेशनल मध्य प्रदेश से खेला है। 91 से लेके 2002 तक खेला है मैंने सीनियर लेवल में, और नीचे लेवल में मिनी लेवल में तो काफी समय खेला। तो मैं एक खिलाड़ी के रूप में बताना चाहता हूं कि मेरी जो भविष्य और मेरा जो आज जॉब है, जो भी है, आज मैं खेल के वजह से ही आपके सामने आज बैठा हुआ हूं, और खेल को मैं काफी बेहतर समझता हूं अपने लाइफ में। साथ ही मुझे काफी जॉब मिला, काफी विभागों में पहले भी मुझे जॉब करने का मौका मिला खेल की बदौलत, क्योंकि खेल है तो सब कुछ है, मैं ये जानता हूँ। और आज मैं अपने लाइफ में बहुत संतुष्ट हूँ कि मुझे आज भिलाई स्टील प्लांट में मुझे स्पोर्ट्स कोटा में अपॉइंटमेंट मिला, और मैं भिलाई स्पोर्ट डिपार्टमेंट में आज कार्यरत हूँ। और इसके लिए मैं अपने मैनेजमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपने गुरु का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस गेम में इस उपलब्धि तक पहुंचाया। और मैं आज पत्रकारों को भी मैं सहयोग इसलिए दूंगा क्योंकि जब मैं मध्य प्रदेश में खेलता था तो उस समय मुझे काफी हाईलाइट उन्होंने किया, क्योंकि मैं कैप्टनशिप कर रहा था। और 11 साल नेशनल खेलने के बाद मैंने ये समझ में आया कि अपने लाइफ में मैंने बहुत कुछ किया। और छोटा से परिचय है मेरा, और आज भी मैं स्पोर्ट ग्राउंड से जुड़ा हुआ एकेडमी चलाता हूँ। तो कहीं ना कहीं पे मैं आज अपने लाइफ को लेके, अपने परिवार को लेके, और भिलाई में जो खेल का वातावरण है उसको लेके मैं कहीं ना कहीं संतुष्ट हूँ। ख्वाजा जी, बेसिकली आपको वॉलीबॉल खेल से आप रिलेटेड हैं और इसी के प्रशिक्षक भी रहे हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा कि आपने अभी बताया कि आप जो अविभाजित मध्य प्रदेश था जी, आप वहां से आपने 11 बार नेशनल खेला है जी। बच्चों की अगर बात करें जी, बच्चों को आपने किस तरह से सिखाया है, किस तरह से प्रशिक्षित किया है, और बच्चों की क्या उपलब्धियां रही हैं आपके मार्गदर्शन में? देखिए, मैं बेसिकली तो वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट किया, उसके माध्यम से ही मैं जॉब में गया। मेरे पास जो बच्चे खेले, इतने बच्चे खेले कि आज कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 100 से 150 बच्चे से ऊपर मेरे गवर्नमेंट जॉब में हैं। क्योंकि वो बच्चे कहीं ना कहीं पे बहुत ही कमजोर वर्ग से आते थे, और कहीं ना कहीं उनके पास बहुत सारी समस्या थी। उन बच्चों को लाके वो वॉलीबॉल में हमने बढ़ाने का काम किया है, और वो बच्चे नेशनल खेले, और कई बच्चे इंटरनेशनल गेम में भी रहे, वो इंडियन टीम के गेम में। और वो बच्चे आज के डेट में टीआई है, कुछ बच्चे सीएसपी है। तो मुझे बहुत गौरव होता है कि मेरे एकेडमी से बच्चे निकल के, मेरे पास से बच्चे निकल के आज अपने भविष्य को एक अच्छे लेवल में गए। आज उनका परिवार कहीं ना कहीं खुश है। और मैं सभी को एक खेल का माध्यम बनाना चाहता हूँ, सभी पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि खेल में बच्चों को भेजिए, उनकी अच्छा भविष्य है। और आने वाला समय खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो स्वस्थ रखने के लिए, और कहीं ना कहीं पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो वातावरण बनाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर,
खेल के लिए बहुत जरूरी, कहीं ना कहीं खेलना आपको बहुत जरूरी है। ख्वाजा जी, खेल को लेकर के एक बहुत बड़ी विडंबना जो मुझे समझ में आती है, सारे घरों की स्थिति एक ऐसी है। आज के जो पेरेंट्स हैं, आज के जो माँ बाप हैं, ये लोग अपने बच्चों को शांत करने के लिए, बच्चों से छुटकारा पाने के लिए उनको कहीं भेजना नहीं चाहते। बाहर नहीं जाना है, बाहर का माहौल खराब है, गर्मी है, दोस्त अच्छे नहीं है, तरह तरह की भांति भांति की बातें कहते हैं जी। और आज अपने बच्चों को खुद अपने ही हाथ से वो जहर परोस रहे हैं जिसकी आदत ना छूटने वाली एक गंभीर बीमारी लेकर के आती है, और उसका जहर का नाम है मोबाइल। ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए कोई हिदायत? देखिए, हम सुनते थे कि नशा करना सबसे खराब बात है, लेकिन आज जो हमारे हिंदुस्तान में बोल लीजिए या पूरे दुनिया में बोल लीजिए, एक मोबाइल का जो सबसे खतरनाक जहर जो हमारे बीच में जो पनप रहा है, हर घर में है। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल जो दिया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा, उस मोबाइल का जो उपयोग कर रहे हैं बच्चे, कहीं ना कहीं पे वो ग्राउंड से दूर होते जा रहे हैं और अपने लाइफ को खत्म करते जा रहे हैं मोबाइल के माध्यम से। कैसे खत्म करते जा रहे हैं इसके बारे में बताता हूं मैं छोटा से, कि मोबाइल से होने वाली सबसे बड़ी तो गंभीर बीमारियां हो रही है जो बच्चों के अंदर। आंख की प्रॉब्लम हो रही है, मस्तिष्क में कहीं ना कहीं उसके रेस जा रहे हैं और वो विकलांग के रूप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तनाव और आगे चल के बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा बच्चों को। तो हम जब खेलते थे, हम अपनी बात करें तो उस समय मोबाइल का समय नहीं था, ना टीवी का दौर था, टीवी थोड़ा बहुत थे, तो हमने आज अपने लाइफ में सब कुछ पा लिया। मैं उन पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चों को उस मोबाइल, उस जहर से दूर कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा, देखिए आज हिंदुस्तान के भविष्य है बच्चे, और हिंदुस्तान का भविष्य बनाने के लिए हम सबको मिलके इसके पीछे संघर्ष करना पड़ेगा। पेरेंट्स को कहीं ना कहीं बच्चों को ग्राउंड तक लेके आना पड़ेगा, मोबाइल से दूर करके ग्राउंड पे उनको भेजिए सुबह शाम। अगर स्वस्थ रहेंगे बच्चे तो आपके बच्चे अच्छे जॉब में जाएंगे, अच्छे फ्यूचर बनेगा, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और हमारा देश कहीं ना कहीं तरक्की करेगा। मैं आपको चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि इस नशे, खास करके मोबाइल के नशे से अपने बच्चों को दूर कीजिए। मैं आपसे सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ। ख्वाजा जी, हालांकि हम भिलाई से हैं और भिलाई को खेलधानी कहा जाता है, लेकिन अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो आज छत्तीसगढ़ को खेल के नजरिए से अगर देखना हो तो कहाँ पाते हैं? क्या स्थिति आज छत्तीसगढ़ में खेलों की? देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर में अभी देखा जाए तो स्टेडियम को लेके हो चाहे विकास को लेके बहुत काफी संभावना बढ़ी हुई है, लेकिन मेरा एक ही सुझाव है छत्तीसगढ़ शासन से कि हर जिले में खेल एकेडमी बने, वहां पे हॉस्टल्स बने, स्पोर्ट्स हॉस्टल, ताकि खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छे कोचेस की अपॉइंटमेंट की जाए छत्तीसगढ़ के अंदर में, और वहां पे अच्छे खिलाड़ियों को एक जो ग्रामीण लेवल से, जो गांव लेवल से जो बच्चे आते हैं, उनको वहां पे रहने की व्यवस्था हो, हॉस्टल की व्यवस्था हो, और कोच के माध्यम से उनको अच्छा ट्रेनिंग दी जाए। हम कहीं कम नहीं है छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं पे हम इंडिया लेवल में, एशियन गेम्स में और ओलंपिक में भी हम मेडल लेके आएंगे। कई बच्चे ऐसे हैं जो आज छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस हमें कहीं ना कहीं पे खेल एकेडमी और जो हॉस्टल की बात कर रहा हूं मैं, सबसे बड़ी बात बताऊंगा, छत्तीसगढ़ में खेल विकास प्राधिकरण होना चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि हम बाकी राज्यों में जहां पे है वहां की उपलब्धि देखेंगे तो काफी आगे है। क्यों? क्योंकि वहां पे खेल प्राधिकरण की वहां पे स्थापना की गई और खिलाड़ियों को वहां पे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। तो छत्तीसगढ़ शासन से भी अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि इसको उनके जो रूल्स बने हुए हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, वहां पे छत्तीसगढ़ में भी उस खेल विकास प्राधिकरण की स्थापना करके जल्द से जल्द उसको लागू की जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छा भविष्य मिले। मैं आपके माध्यम से इस अपील करना चाहता हूँ। क्या बात है ख्वाजा अहमद जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि खेल प्राधिकरण का गठन अति आवश्यक है। उसके गठन हो जाने से हम जैसा देखते हैं अन्य राज्यों में जहां पर खेल प्राधिकरण का गठन हुआ है और ये चीजें होती हैं, तो वहां के खेल का स्तर काफी बड़ा हुआ है। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी स्थापना अनिवार्य। ख्वाजा जी, जी, छत्तीसगढ़ राज्य को बने आज लगभग 26 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जी, छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक खेल हैं, जी, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि शासन द्वारा अभी अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक जी का आयोजन किया गया था, जी। उसके बारे में बताइए। देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल है शासन के द्वारा, क्योंकि वो खेल जो बचपन में हम गांव में खेला करते थे, कहीं ना कहीं वो खत्म होता जा रहा था।
तो उसको शासन ने उसको लेके आने का काम किया है। इसके पहले चाहे तो पिछली जो सरकार थी उन्होंने भी उस खेल को जिंदा किया, और ये सरकार भी कहीं ना कहीं पे छत्तीसगढ़ ओलंपिक के नाम से कर रही है इस कार्यक्रम को। तो एक अच्छा पहल है, और हमारी जो पुरानी चीजें हैं उसको जिंदा करने के इन्होंने काम किया है, और ये होना चाहिए। और आज भारतवर्ष में भी जो नेशनल खेलो इंडिया में कुछ खेल को, जो परंपरा खेल है उसको भी इसमें, जैसे गतका है और मलखम है, बहुत सारे 3-4 खेल ऐसे उन्होंने भारत खेलो इंडिया में शामिल किया है। तो इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूं कि कहीं ना कहीं पे उस खेलों को जिंदा करने का भारत सरकार ने इसका काम किया है। मैं उसके लिए बहुत बधाई देता हूं। ख्वाजा जी, अभी आपने गतका खेल का नाम लिया, जिसे अभी अभी राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि उसका भी एक एसोसिएशन यहाँ तैयार हुआ है छत्तीसगढ़ का, और प्रदेश का जो संगठन है उसमें भी छत्तीसगढ़ प्रदेश से कुछ लोग शिरकत कर रहे हैं। तो उस खेल के बारे में बताएंगे। ये भी एक पारंपरिक खेल है, तो पारंपरिक खेलों को इतना ऊंचा स्तर कैसे मिला? देखिए, ये जब परंपरा खेल तो पहले से खेला जा रहा था। जैसे गतका की बात करें तो कहीं ना कहीं ये पंजाब का खेल है, और एक मार्शल आर्ट है जो सिख समाज के द्वारा, उनके गुरुओं के द्वारा ये चालू किया गया था। आज एक राष्ट्रीय लेवल का खेल है। तो गतका में हमारे जो खिलाड़ी है, खेलो इंडिया से लेके नेशनल गेम तक के बच्चे भाग लिए। जो गोवा में हुआ था नेशनल गेम्स, उसमें भाग लिया, और खेलो इंडिया में भाग लिए। अभी मैं बता दूं कि गतका के बारे में कि हमारे खिलाड़ी जो खेलो इंडिया जो बिहार में हुआ था लास्ट ईयर, जस्ट इसके पहले, अभी आज से 8-9 महीना पहले, वहां पे भी मेडल लेके आए। और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उस खिलाड़ी को, राजनांदगांव का खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी का नाम है कि अनमोल सिंह करके है। कहीं ना कहीं पे वो बच्चे ने काफी मेहनत किया और वो मेडल लेके आया, तो छत्तीसगढ़ ने उसको सम्मान भी किया। तो मैं उसके लिए, गतका के लिए तो मैं काफी अच्छा प्रसन्न हूँ, और ये खेल काफी आगे जाएगा। और आज छत्तीसगढ़ के अंदर हर जिले में खेल खेला जा रहा है। तो भारत सरकार द्वारा अच्छी पहल है, और हमें मौका मिला कहीं ना कहीं पे सेवा करने का। बोलना जाए तो हम सेवा कर रहे हैं कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दे, और गतका को हम अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। ये मेरा संकल्प है, और मेरी पूरी टीम एसोसिएशन की ये संकल्प है कि हम छत्तीसगढ़ में गतका को काफी अच्छा बढ़ाएंगे, और इंटरनेशनल खिलाड़ी हम तैयार करके देंगे कहीं ना कहीं पे। ख्वाजा जी, आज के जो युवा है जो इस खेल की विधा में, विभिन्न प्रकार के खेल की विधा में निपुण है, और चाहते हैं कि वो अच्छे स्तर तक, उच्च स्तर तक जाएं, तो लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे युवाओं को? किस प्रकार वो चुनौतियों का सामना करें? किस प्रकार अपने सपने को वो पूरा कर सकते हैं? देखिए, आर्थिक प्रॉब्लम तो सबके साथ में है। मैं उन युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप खेल को एक माध्यम बनाइए, और खेल के माध्यम से आप कहीं ना कहीं पे एक अच्छे, छत्तीसगढ़ की बहुत से योजनाएं होती हैं स्पोर्ट्स को लेके, उस योजनाओं के कार्यालय में जाइए। आप जिले में हर जगह पे स्पोर्ट्स ऑफिस खुले हुए हैं, खेल युवा कल्याण, उसका लाभ ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जो मदद भी करते हैं। मैं आज शासन से भी एक अपील करूंगा कि देखिए, पूरी छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत सारे औद्योगिक प्लांट आ रहे हैं आज भी, और कहीं ना कहीं पे उनके CSR फंड होंगे। उस फंड को सही खिलाड़ियों के प्रति अगर उसको खर्चा किया जाए, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को एक अच्छा भविष्य मिल सकता है। और देखिए, खिलाड़ी अगर खेलेगा तो वो अच्छा स्वस्थ रहेगा तो कहीं ना कहीं पे वो अच्छा एक नागरिक बनेगा हिंदुस्तान का। और जब अच्छा नागरिक बनेगा खेल के माध्यम से, तो हिंदुस्तान तरक्की जरूर करेगी। तो मैं शासन से भी अनुरोध करूंगा कि CSR फंड को सही खिलाड़ियों के पीछे लगाएं। और बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो अलग अलग एसोसिएशन चलते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक एसोसिएशन को गोद दे दिया जाए प्लांटों को, ताकि वो खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो खिलाड़ियों को भविष्य एक अच्छा आगे बढ़ाने में वो प्लांट का भी योगदान होगा, छत्तीसगढ़ शासन का भी योगदान होगा। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा, और खिलाड़ी से अपील करूंगा कि इस प्लेटफॉर्म को चुने खेल को। और पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि मोबाइल से, नशा से दूर करें, और खिलाड़ियों को, बच्चों को अपने ग्राउंड तक भेजें। उनको बाकी जो गाइडेंस चाहिए, हर एसोसिएशन बैठी हुई है कहीं ना कहीं पे, सभी और विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं, वहां पे आप अपने बच्चों के लेके जाइए, मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। और छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करता हूं कि CSR फंड को खिलाड़ियों के लिए लगाएं, और खिलाड़ियों को भविष्य और भारतवर्ष का भविष्य को अच्छा करने का हम आपसे निवेदन करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ख्वाजा जी। बहुत अच्छी बात आपने कही। खेल और खिलाड़ियों को, जाहिर सी बात है, हमारे छत्तीसगढ़ खिलाड़ियों को बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और आपकी बातों पर अगर वो अमल करते हैं तो यकीनन मेरे भाई, मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं आपके सफलता के रास्ते खुलते चले जाएंगे।
ख्वाजा जी, चूंकि आप खुद छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले को बिलोंग करते हैं और दुर्ग जिले में आपने एक नाम सुना होगा, ग्राम पुरई का। बिल्कुल। पुरई किस लिए फेमस है आप भी समझ रहे होंगे। वहां पर संसाधनों का अभाव है। जी। तेसी नदी, नाले, तालाब सिर्फ यही भर है स्विमिंग के नाम पर, और वहां पर बच्चे इतने ज्यादा टैलेंटेड है जो इसमें ही प्रैक्टिस करके राष्ट्रीय स्तर पर आज मेडल ला रहे हैं। जी। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सही बोल रहे हैं आप। मैं उस गांव का दौरा भी किया था, बीच में गया हुआ था कि देखने की भैया ये बच्चे इस गांव के तालाब में तैरकर और राष्ट्रीय लेवल में मेडल लेके आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। तो मैं वहां पे जाके देखा तो बच्चे तालाब में तैर रहे थे और प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे थे। बस मैं यही बोलना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ शासन से अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वहां पे एकेडमी, साथ में स्विमिंग पूल की उपलब्धि करवाया जाए वहां पे खिलाड़ियों के लिए। और देखिए, आज तो छत्तीसगढ़ शासन में आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं हमारे, और आंचल ग्रामीण से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके लिए आपके माध्यम से कहीं ना कहीं पे संदेश जाएगा तो उनके ध्यान पे आएगा, और खेल मंत्री जी और सीएम साहब कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके देंगे। देखिए, आज वो इंडिया लेवल में मेडल लेके आ रहे हैं। जब इनको सुविधा मिलेगी तो 100% वर्ल्ड लेवल में भी वो मेडल लेके आएंगे। और मैं बिल्कुल, छत्तीसगढ़ी खिलाड़ी कभी किसी से कम नहीं है। बोलते हैं ना, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो बस यही संदेश के साथ मैं आप सबसे अपील करता हूं कि उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, स्विमिंग पूल तैयार किया जाए, और उन खिलाड़ियों को एक अच्छा माध्यम दिया जाए ताकि वो खिलाड़ी अपने भविष्य को आगे बढ़ा सके। ख्वाजा जी, एक चीज और देखी जा रही है, छत्तीसगढ़ में जितने भी खेल हैं बहुत अच्छे तरीके से खेले जाते हैं, खिलाड़ी भी अपना 100% देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है, कहीं संसाधन कम पड़ जाते हैं या संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, है ना, या फिर कोई और बात। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे समाचार पत्रों में भी ये चीज पढ़ी है कि खेलों में राजनीति प्रवेश कर गई है। तो राजनीतिकरण अगर हो रहा है खेलों का, तो इसकी वजह से क्या दिक्कतें आ सकती हैं, या और आप क्या मानते हैं कि क्या खेल में वाकई राजनीति का समावेश हो रहा है? बिल्कुल सही बोला आपने। खेलों में राजनीति घुस चुकी है। ये अभी कुछ 4-5 सालों से देखा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा। और ऐसी राजनीति घुसी हुई है कि जो खिलाड़ी कभी जिंदगी में खेल ग्राउंड पे गए ही नहीं, आज खेलों में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं पे वो खेल का संचालन कर रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो खिलाड़ी खेले हुए, अगर वो खेल में अगर आगे आते हैं, उनको उस जगह पे अगर उनको जगह मिलती है एसोसिएशन में, तो कहीं ना कहीं पे खेल का एक अलग प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। तो मेरा यह सोचना है कि कहीं ना कहीं पे खेल में राजनीतिक नहीं होना चाहिए। राजनीतिक में खेल हो एक अलग माध्यम है, लेकिन खेल में राजनीतिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी है वो। खिलाड़ी अपनी जिंदगी देते हैं, अपनी मेहनत से, अपने पसीने बहा के कहीं ना कहीं साधना करके वो खिलाड़ी तैयार होते हैं। उसमें अगर राजनीति होगी तो खिलाड़ी कहीं ना कहीं पे वो बेचारे दब जाएंगे और राजनीति का शिकार बन जाएंगे, वो खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक चीजें बता रहा हूं जो आपके माध्यम से, कि राजनीतिक करें लोग, लेकिन खेलों में राजनीतिक ना करें। मैं आपके माध्यम से ये अपील करूंगा। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ खेल विशेषज्ञ ही हम कहेंगे, क्योंकि सभी खेलों की विधाओं को ख्वाजा जी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और छत्तीसगढ़, विशेष तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार जो आज खेल के प्रति काफी संजीदा है, उन्हें भी मार्गदर्शन देने का काम कहीं ना कहीं बीच बीच में कर जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये हमारी खबर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये संदेश छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक पहुंच सके। और ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें